इस वीडियो में हम जानेंगे ई-रूपी के बारे में। ई-रूपी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और भारत सरकार ने इसे क्यों लाया है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ई-रूपी के बारे में जानने के लिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। ई-रूपी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक रुपया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से विकसित किया है। ई-रूपी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर बेस्ड एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ई-रूपी एक कॉन्टैक्टलेस कैशलेस पेमेंट सिस्टम मीडियम है जो एसएमएस स्ट्रिंग या एक क्यूआर कोड के रूप में बेनिफिशरीज या लाभार्थी को प्राप्त होगा। इसका दूसरा फ़ायदा यह भी है कि ई-रूपी बेसिक फ़ोन पर भी या कहें तो कीपैड मोबाइल पर भी काम करता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या उन जगहों पर भी किया जा सकता है जहां इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है। ई-रूपी का यूज़ अभी केवल मेडिकल पर्पज़ के लिए ही हो रहा है, जो कोविड-19 का वैक्सीन लगाने में हो रहा है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर कोविड-19 का वैक्सीन लगवाकर ई-रूपी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके अलावा किसी दूसरे पर्पज़ के लिए ई-रूपी का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में सरकारी योजनाओं में इसका यूज़ जल्द ही शुरू हो जाएगा। जैसे आप फ़ोनपे या पेटीएम के जरिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। एक्चुअली फ़ोनपे या पेटीएम में आपका बैंक अकाउंट नंबर ऑलरेडी लिंक होता है या यूपीआई ऑलरेडी जनरेटेड होता है, लेकिन दोस्तों ई-रूपी का यूज़ करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना ज़रूरी नहीं है या यूपीआई का होना ज़रूरी नहीं है। आप बिना इंटरनेट के भी ई-रूपी का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में डे बाई डे मोबाइल का यूज़ बढ़ता जा रहा है। मतलब कहा जाए तो आपके मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज होना ज़रूरी नहीं है। आपका कीपैड मोबाइल और उसमें आपका मोबाइल नंबर ही काफ़ी है। अब जानने वाली बात यह है कि ई-रूपी को कौन इशू कर सकता है। पहला है गवर्नमेंट। ई-रूपी को गवर्नमेंट इशू कर सकता है। वह किसी भी सरकारी स्कीम में सीधा कैश बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र न कर ई-रूपी इशू कर देगा। दूसरा है कॉरपोरेट या कंपनी, जो अपने एम्प्लॉय को बोनस देने के लिए ई-रूपी इशू कर सकता है। तीसरा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ई-रूपी का यूज़ कोई भी व्यक्ति आमतौर पर नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को ई-रूपी का यूज़ करने के लिए इन तीनों में से किसी एक से ई-रूपी इशू कराना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। और हाँ, ई-रूपी वाउचर को किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ई-रूपी वाउचर को रिडीम कराने जाते हैं तो आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, इसलिए आप ई-रूपी वाउचर को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत जो गरीब व्यक्ति हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उन्हें सब्सिडी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल उज्ज्वला योजना। मान लो उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को 900 रुपये सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस 900 रुपये का मिसयूज़ नहीं होगा। हो सकता है कि उस 900 रुपये का सामने वाला बंदा किसी होटल में जाके बिरयानी खा ले या किसी दूसरे काम में इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है ना। और सरकार उस 900 रुपये को ट्रैक भी नहीं कर पाएगी, इसलिए सरकार 900 रुपये का ई-रूपी वाउचर इशू कर देगा, जो केवल गैस सिलेंडर एजेंसी में ही रिडीम कराया जा सकता है। इससे क्या होगा कि उस 900 रुपये का मिसयूज़ नहीं होगा और सरकार उस पैसे को ट्रैक भी कर पाएगी। इस तरीके से करप्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे पर्पज़ स्पेसिफिक ई-रूपी कहा जा रहा है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ई-रूपी प्रीपेड है, यानी डिक्लाइन होने वाली बात ही नहीं है। इस प्रकार की स्कीम US, कोलंबिया, स्वीडन और हांगकांग में भी दिए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ई-रूपी ज़रूर समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स को ई-रूपी जारी करने के लिए परमिशन दे दिया है। उन बैंकों का लिस्ट आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं।